क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि इस सृष्टि में जो भी महान है, जो भी अद्भुत है, उसका असली स्रोत क्या है? जब हम अपने आसपास के संसार को देखते हैं तो कुछ चीजें अपनी पूर्णता और भव्यता से हमें पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर देती हैं। लेकिन क्या हमने कभी ठहरकर विचार किया है कि उस असाधारण सौंदर्य के पीछे, उस शक्ति के पीछे वास्तव में क्या है? आज के इस दिव्य चिंतन और गीता के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य को जानेंगे। श्री कृष्ण ने आज अपनी दिव्य विभूतियों का रहस्य खोला है, जिसे हम विभूति योग कहते हैं। हमारे सामने एक अत्यंत गहरा दार्शनिक प्रश्न आता है, इस अनंत ब्रह्मांड में दिखने वाली सभी असाधारण महानताओं का सच्चा स्रोत आखिर है क्या? भगवत गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन के मन में भी यही प्रश्न उठा। वे जानना चाहते थे कि वो हर जगह परमात्मा को कैसे पहचान सकते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अपनी उन दिव्य अभिव्यक्तियों का वर्णन करें जिनसे वे इन सभी लोकों में व्याप्त हैं। सच कहूं तो अर्जुन की ये जिज्ञासा केवल उनकी नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति की जिज्ञासा है। हम इस अनंत अगम्य ईश्वर को अपनी इस सीमित बुद्धि से भला कैसे समझ सकते हैं? और यहीं से जन्म होता है एक अत्यंत पवित्र और गूढ़ शब्द का, विभूति। विभूति का अर्थ है विशेष सत्ता या दिव्य अभिव्यक्ति। यह वह माध्यम है जिससे अनंत और अकल्पनीय परमात्मा इस सीमित और भौतिक संसार में हमारे मन के लिए पहचाने योग्य बन जाता है। यह भगवान का वह विशेष प्रभाव है जो इस ब्रह्मांड के कण कण को अपनी शक्ति से प्रकाशित कर रहा है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि देवता या महर्षि भी उनके उद्गम को पूरी तरह नहीं जानते, क्योंकि वही सबके आदि हैं। फिर भी वो अपने भक्तों के कल्याण के लिए अपनी इस महिमा का वर्णन करते हैं। ये विचार वास्तव में पूरे अध्याय का, और सच कहूं तो पूरे अध्यात्म का मूल आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सभी जीवों का आदि, मध्य और अंत हूं। जरा सोचिए, ये कितना अद्भुत और गहरा विचार है। परमेश्वर केवल बाहर किसी दूर आकाश में नहीं बैठे हैं, बल्कि वे स्वयं हमारे भीतर आत्मा के रूप में विराजमान हैं। इस सृष्टि का आरंभ भी वही है, इसका पालन भी वही कर रहे हैं, और अंततः सब कुछ उन्हीं में विलीन हो जाता है। कुरुक्षेत्र की उस धर्मभूमि में रथ पर बैठे श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी ये ऐश्वर्यमयी महिमा बता रहे हैं। अर्जुन, जो ज्ञान के इस अमृत को पीने के लिए पूरी तरह प्यासे हैं, कहते हैं कि वे भगवान के इन मधुर वचनों को सुनकर कभी तृप्त नहीं होते। वे जानना चाहते हैं कि भगवान किन किन विशेष भावों में चिंतन करने योग्य हैं, ताकि वे उन्हें हर जगह देख सकें। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि उनकी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए वे केवल अपनी मुख्य अभिव्यक्तियों का ही वर्णन करेंगे, ताकि परमात्मा को हर जगह पहचाना जा सके। श्री कृष्ण एक अत्यंत काव्यात्मक और ध्यानमग्न शैली में अपनी विभूतियों का वर्णन करना शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि प्राकृतिक श्रेणियों में जो भी सबसे उत्कृष्ट है वह वे स्वयं ही हैं। उदाहरण के लिए वे बताते हैं कि असीम जलाशयों में वे महासागर हैं, और अचल संपत्तियों या पर्वतों में वे अटल हिमालय हैं। वे साधारण सी प्रकृति के बीच अपनी सर्वोच्च उत्कृष्टता को स्थापित कर रहे हैं। भगवान की महिमा के कुछ और भी अद्भुत उदाहरण हैं। श्री कृष्ण घोषित करते हैं कि महान महर्षियों में वे भृगु हैं, और देवर्षियों में नारद, प्रकाशकों में वे सूर्य हैं, शस्त्रों में वज्र हैं, गायों में कामधेनु हैं, और शब्दों या ध्वनियों में वे परम पवित्र और पारलौकिक अक्षर ओम है। यह कोई साधारण सूची नहीं है, यह हमारे लिए ध्यान की एक मार्गदर्शिका है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमें सीधे उस सर्वोच्च शक्ति का स्मरण होना चाहिए। इस पूरे दर्शन को समझने के लिए स्मरणार्थ एकता का सिद्धांत समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हिमालय हूं या मंत्रों में मैं ओम हूं, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वे भौतिक रूप से केवल वहीं तक सीमित हैं। इसका अर्थ यह है कि दुनिया की हर महानता, हर उत्कृष्टता उस परमेश्वर का सीधा स्मरण कराती है। जहां भी कुछ उत्कृष्ट है, वो उस असीम शक्ति का एक सुंदर प्रतिबिंब मात्र है। ये एक ऐसी काव्यात्मक एकता है जो हमें निरंतर उस एक स्रोत की ओर ले जाती है। आइए इसे एक अत्यंत सरल रूपक से समझते हैं। जिस प्रकार एक अकेला दीपक पूरे कमरे को रोशन कर देता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के वैभव की केवल एक किरण इस संसार की सभी महानताओं में चमकती है। जो भी इस संसार में हमारे मन को आकर्षित करता है, चाहे वो कोई महान व्यक्ति हो, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य हो या कोई अद्वितीय प्रतिभा हो, वो सब उनकी ही शक्ति का एक छोटा सा अंश मात्र है। और ये बात गीता के 10वें अध्याय में अत्यंत स्पष्ट रूप से कही गई है। एक बहुत ही गहरी और अधिकारपूर्ण वाणी में श्री कृष्ण ये घोषणा करते हैं, जहां कहीं भी तुम असाधारण वैभव, सौंदर्य, समृद्धि या उत्कृष्टता पाते हो, उसे मेरी दिव्य ऊर्जा का ही एक अंश जानो। तो मुख्य बात यह है कि हमें उस बाहरी वस्तु या व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रह जाना है, बल्कि उस उत्कृष्टता के पीछे छुपे परम स्रोत से जुड़ना है। इस ज्ञान का चरम बिंदु इस विस्मयकारी घोषणा के साथ आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
तुम्हें इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने केवल एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके स्थित हूं। ये विचार ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? अनंत ब्रह्मांड, अनगिनत आकाशगंगाएं और ये सारी महानता उस परम शक्ति के केवल एक सूक्ष्म अंश का विस्तार भर है। ये सब सुनने के बाद स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न मन में गूंजता है। जब एक सीमित मानव मन को इस अनंत वास्तविकता को देखने की दिव्य दृष्टि मिल जाए तो क्या होगा? जब अर्जुन ये सब सुनते हैं तो वो उस विराट रूप को प्रत्यक्ष देखने की याचना करते हैं। अगले विश्लेषण में हम साक्षी बनेंगे उस ब्रह्मांडीय दृश्य के जो सब कुछ बदल देगा। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग।